हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे अडानी पावर और अडानी विलमार के शेयर के बारे में। दोनों स्टॉक्स के अंदर आज आपको देखने को मिलेगा तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी तेज़ी होती हुई देखने को मिली, बट बेसिकली तेज़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से अब कह सकते हैं कि बयान जो निकल के आ रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव नज़र आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये पॉजिटिव जो बयान आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत कुछ करते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोनों स्टॉक्स के ऊपर। मान के चलिए एएसएम से जल्द बाहर आने की ये तैयारी है, और क्या अब फिर से खरीदारी जो है वो हमको करनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें अडानी विलमार के ऊपर, तो आज आपको देखने को मिलेगा 733.55 पे स्टॉक ने आपकी क्लोजिंग दी है। लगातार आपको देखने को मिलेगा तो इन्हीं लेवल्स के आसपास जो अडानी विलमार का शेयर है वो ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यही है कि देखिए 700 रुपये के ऊपर टिकता हुआ देखने को मिला है, और पिछले 5 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो अब जो लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। और मान के चलिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जब आता हुआ देखने को मिलेगा तो 750 और 800 रुपये के लेवल की तरफ ये स्टॉक बढ़ेगा। लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कर करके अब स्टॉक डेफिनेटली आपको वो एक रेजिस्टेंस वाले लेवल की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो डेफिनेटली ब्रेक होने पर अच्छी तेज़ी होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, तेज़ी के पीछे के कारण भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले अडानी विलमार के जो ऊपर न्यूज़ निकल के आई है और एएसएम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एएसएम की बात समझिए आप। तो फ्रेंड्स, अभी भी आप अडानी विलमार को देखेंगे तो वो डेफिनेटली जो एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज है फर्स्ट पे आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। फोर्थ पे स्टेज पे था, फर्स्ट पे आ चुका है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि देखिए हमेशा एएसएम की दो स्टेजेस होती है, एक तो लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। ये अभी भी आपको शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मान के चलिए जब भी अब रिव्यू लिस्ट बैठेगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अडानी विलमार का जो शेयर है वो एएसएम की शॉर्ट टर्म में स्टेज में निकल के डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो अब वो एक टाइम वाली बात है, कितनी दिनों में होता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज रिव्यू बहुत जल्द होता हुआ देखने को मिलता है जब भी स्टेज फर्स्ट में कोई रहता है। तो मान के चलिए जब भी रिव्यू होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अडानी विलमार का शेयर इस बार एएसएम से निकलता हुआ देखने को मिलेगा। और एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज से जैसे एक बार निकल गया तो आप मान के चलिए सर्किट लिमिट चेंज हो जाएगी, स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। फिर वो इंट्राडे पे बैन नहीं रहेगी, इंट्राडे पे अभी भी बैन नहीं है बेसिकली, बट ठीक है, जो भी सिचुएशन है 20% की सर्किट लिमिट रहती हुई देखने को मिलेगी। फिर अच्छे से यहाँ पर लोग डेफिनेटली ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा जैसे ही ये एएसएम से निकलता हुआ देखने को मिलता है। अब कंपनी के सीईओ की जो तरफ से बयान आते हुए देखने को मिल रहे हैं उसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी के सीईओ है अंशु मलिक जी, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे कह सकते हैं कि यहाँ पे बातें की जा रही है बेसिकली। बट अच्छी बात यही है कि कंपनी अभी भी एक्विजिशंस के ऊपर फोकस कर रही है ताकि अपने फूड बिजनेस को ग्रो कर सके, फूड बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अब अच्छी बात ये क्या है कि लगातार आपको देखने को मिलेगा ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्होंने क्या कहा, वी आर लुकिंग एट एक्वायरिंग ब्रांड्स एंड स्टेपल फूड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू बूस्ट आवर कंज्यूमर गुड्स ऑफरिंग एंड रीच। साफ साफ बात है कि देखिए अगर यहाँ पे कंपनी को आगे बढ़ना है तो अपने आप में ये ज़रूरी है कि किस प्रकार से दोस्तों एक्विजिशंस करती है। बिकॉज याद रखिएगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेपल फूड हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो गया, अगर इनको अपना रीच बढ़ाना है तो डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा कि किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी एक्विजिशन करती है, राइट, एक्वायर करती है ब्रांड्स को। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा ब्रांड इन्होंने एक्वायर कर लिया था रिसेंटली, एक बहुत बड़ा ब्रांड इन्होंने एक्वायर कर लिया था कोहिनूर, राइट, आपको पता ही होगा, कोहिनूर को वो यहाँ पर एक्वायर कर लिया था। तो यही अच्छी बात है कि देखिए कंपनी लगातार एक्विजिशन के ऊपर फोकस कर रही है, और इसी के ऊपर दोस्तों इनका भी जोर था। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पे लगातार जिस प्रकार के हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, हम लोकल और ओवरसीज एक्विजिशन को टारगेट्स कर रहे हैं, और ये साफ साफ दोस्तों होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा इनके लॉन्चेस होते हुए देखने को मिलेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी याद रखिएगा काफ़ी अपने कंज्यूमर गुड बिजनेसेस के ऊपर प्लान्स लाए हैं। तो अब यहाँ पे अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हमारा देखना है वो यही कि एक्वायर कर सकेंगे हम ब्रांड स्टेपल फूड्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर जो एक कंज्यूमर गुड ऑफर और रीच प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोहिनूर था, बहुत अच्छा ये आपको देता हुआ देखने को मिला। कंपनी ने ये भी कहा है, उनकी तरफ से ये भी बयान आता हुआ देखने को मिला ओवरऑल कि हम मार्च के अंदर हो सकता है, यानी आने वाले मार्च के अंदर कुछ एक्विजिशंस को कंक्लूड कर सके, यानी बातचीत चालू है। अब देखना पड़ेगा कि कब ये
पूरा होता हुआ देखने को मिलता है। ये साफ साफ इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ ही अगर आप देखेंगे कंपनी जो है उसने करीबन 5 बिलियन रुपीज़ 62.9 मिलियन अपने आईपीओ से लाया था, राइट। लेकिन यहाँ पर अब लगातार आपको देखने को मिलेगा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया है। और इसी प्रकार से दोस्तों अडानी विलमार आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, देखिए कॉन्ग्लोमरेट सच एज अडानी ग्रुप एंड बिलियनर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू ग्रैब अ शेयर ऑफ इंडियाज फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री विच इज पेग्ड एट $400 बिलियन, जो ये यूएन फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कह सकते हैं कि एक एस्टिमेट लगाया गया है। तो $400 बिलियन की ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इसमें दोस्तों जैसे जैसे देखिए धीरे धीरे करके अपने पैर और ज़्यादा फैलाते हुए देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे कंपनी के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए और अच्छा है, बिकॉज कंपनी फोकस कर रही है इन सब चीज़ों के ऊपर। ई कॉमर्स के ऊपर भी बयान आते हुए देखने को मिला, तो उन्होंने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज जो है हमारी वो प्रोवाइड कर रही है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैल्यू फॉर मनी और रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। उन्होंने कहा कि इनकी जो कंपनी उन्होंने 50% से ज़्यादा ग्रोथ देखी है अपने ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से होता हुआ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बयान अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब रहेगा जब Q3 के नंबर्स देखिए धीरे धीरे करके आना चालू होंगे, तब पता चलता हुआ देखने को मिलेगा कि कंपनी कहाँ तक पहुँचती हुई देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स यही कि अब फोकस आपको इसी पे करना है कि अडानी विलमार के अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पैसा बनता हुआ देखने को मिला भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बिल्कुल इन लेवल्स के आसपास ध्यान रखिएगा, ₹750 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैठता है, उसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पर तेज़ी बनने की संभावना जो पूरी तो डेफिनेटली कीप एन आई ऑन इट, जिनके पास भी है और जो भी लेने के लिए उत्सुक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जो है अडानी पावर। तो आज अडानी पावर डेफिनेटली दोस्तों इतना कुछ खास बढ़िया नहीं कर पाया, बट तेज़ी बनती हुई देखने को मिली, करीबन ₹5 ऊपर बंद होता हुआ देखने को मिला है। डेफिनेटली एएसएम के लिस्ट में आपको अभी भी रहता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अभी एक अनाउंस किया था कि डी लिस्टिंग को इन्होंने यहाँ पर हटा दिया है। तो डी लिस्टिंग हटाने का अपना आप में एक सेंस है कि यहाँ कंपनी को पता है कि देखिए जिस प्रकार से मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ी है बेसिकली इस कंपनी की, अपने आप में बहुत शानदार है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस प्रकार से इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है, इसीलिए वो वॉलंटरी डी लिस्टिंग का जो ऑफर था कंपनी ने यहाँ पर हटा दिया है। अच्छी बात अब इन्वेस्टर्स के लिए ये कि एक सर्टेनिटी मिल रही है कि हाँ कंपनी रहती हुई देखने को मिलेगी। और इसीलिए अगर आज आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर खुला लेकिन उसके बाद नीचे गया, बट वापस से अगर आप देखेंगे तो मेंटेन रहा। ₹395 के आसपास स्टॉक कह सकते हैं कि हाई बनाता हुआ देखने को मिला। आज उन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि एएसएम में आपको रहता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसके अभी कह सकता हूँ कि हाल फिलहाल में चांसेस एएसएम के बाहर निकलने के बहुत कम है। तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट रहता हुआ देखने को मिलेगा, बट ठीक है जब भी यहाँ पे अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा एएसएम का लिस्ट, फिर पता चलता हुआ देखने लगा कि कहाँ तक पहुँचता हुआ देखने को मिला है। लास्ट एक महीने में बेसिकली स्टॉक जो है काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन गिरावट दिखाया है 10% का। 10% स्टॉक फॉल होता हुआ देखने को मिल चुका है। अब रीज़न क्या है? रीज़न साफ साफ एक ही है फ्रेंड्स कि स्टॉक के अंदर लगातार आपने तेज़ी देखी है, और अब जाके दोस्तों स्टॉक जो है वो हल्का होता हुआ देखने को मिला है अपने ऊपरी स्तर से। तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो यहाँ पे अगर बनती है आने वाले दिनों में, तो उसमें कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। ज़रूर ₹380 ₹370 के आसपास एक सपोर्ट बैठता है, जो मुझे लगता है कि नीचे में तोड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ गिरावट जो है वो थोड़ी बहुत बन सकती है, बिकॉज 400 से पहले स्टॉक एक बार वापस से हो सकता है कि नीचे जा रहा है। लेकिन अगर एक बार 400 के ऊपर निकल जाए तो ₹410 का एक रेजिस्टेंस बैठता है, उसको एक बार भी क्रॉस नहीं कर पाया ये, तो वो एक रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली फिर से 52 वीक न्यू हाइज जो है वो लगते हुए देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है दोनों स्टॉक्स के ऊपर कमेंट डाउन करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।